हेलो प्यारे बच्चों, ये है हमारी वर्कशीट नंबर 77 जो आज आपको 2 अक्टूबर 2020 को करनी है और कक्षा 6ठी से 8वीं के बच्चों के लिए है। तो सबसे पहले मैं आपको शुभकामनाएं देना चाहूँगी, गांधी जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और साथ साथ आज हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती है, तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशा करती हूँ आप सब सकुशल हैं, आप सब स्वस्थ हैं। और बेटा अगर हम स्कूल होते तो ज़रूर हम वहाँ पर एक साथ गांधी जयंती मनाते, शास्त्री जी की जयंती मनाते। लेकिन आज जब हम घर पर हैं तो हम उन्हें भूल तो नहीं सकते, हम उनके योगदान को इस माध्यम से, वर्कशीट के माध्यम से याद कर रहे हैं। तो आशा करती हूँ कि आप सभी बच्चे इसको पढ़कर, इसको समझकर बहुत आनंद भी लेंगे और हम अपना जो आभार है हमारे राष्ट्र निर्माता, जो हमारे गांधी जी, शास्त्री जी, ये हमारे राष्ट्र निर्माता हैं। इन्होंने हमारे देश के निर्माण के लिए, हमारे देश की आज़ादी के लिए जो योगदान दिया, उसकी कोई बेटा उसे कोई पूरा नहीं कर सकता। आज हम सिर्फ वो आभार प्रकट करके, उन्हें याद करके उस चीज़ की महत्व को समझ सकते हैं। तो देखिए, महात्मा गांधी जी का वास्तविक नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। तो उनका वास्तविक नाम क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 यानी कि 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। ये उनके जन्म स्थान के बारे में हो गया कि उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था और उनका जन्म हुआ है गुजरात पोरबंदर में 2 अक्टूबर को। तो अब देखिए, इनके पिताजी का नाम है, जो हमें उनके नाम में मिल रहा है करमचंद, ये इनके पिताजी का नाम है करमचंद गांधी। और माता जी का नाम क्या था? उनकी पुतलीबाई। गांधी जी वकालत के कार्य के लिए दक्षिण अफ्रीका गए। बेटा गांधी जी ने वकालत की आगे की जो डिग्री थी और आगे जो पढ़ने के लिए वो वहाँ गए थे दक्षिण अफ्रीका। उनको वहाँ पर नस्ल भेद का शिकार होना पड़ा, उन्हें भी वहाँ पर जो वहाँ नस्ल भेद चल रही थी उसके शिकार होना पड़ा। तो इसके उपरांत उन्होंने वहाँ सत्याग्रह किया, उसके खिलाफ उन्होंने सत्याग्रह चलाया। 1915 में भारत लौटने पर यहाँ के लोगों की दुर्दशा देखी जब उन्होंने, तो बेटा जब वो 1915 में भारत लौटे, 9 जनवरी को लौटे थे, 9 जनवरी 1915 को लौटे थे, इसलिए उस दिन हम अब 9 जनवरी को ही NRI दिवस मनाते हैं बेटा, क्योंकि उसी दिन हमारे जो गांधी जी थे वो दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे 1915 में। लेकिन जब वो यहाँ आए, उन्होंने यहाँ आकर देखा कि मैं वहाँ तो उस नस्ल भेद के लिए मैंने जो लड़ा, यहाँ पर मेरे जो लोग हैं, मेरे जो भारतीय हैं, मेरे जो भाई बहन हैं, वो सब बहुत बुरी हालत में हैं। तो उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होने का निर्णय लिया। भारत में गांधी जी ने सबसे पहले 1917 बिहार में चंपारण नामक स्थान पर नील कृषि के विरोध में आंदोलन किया। बेटा आप अपने सामाजिक में भी पढ़ते हैं, सामाजिक ज्ञान की किताब में, कि चंपारण में क्या था, वहाँ नील की खेती की जाती थी। तो नील की खेती करने वाले जो किसान थे उनकी बहुत दयनीय स्थिति थी। तो 1917 में उन्होंने बिहार के वो जो नील के किसान थे, नील की कृषि थी, उसके विरोध में क्या होता था, सिर्फ उन्हें कहा जाता था कि उन्हें सिर्फ नील की ही कृषि करनी पड़ेगी। अंग्रेज यहाँ से लेके जाते थे कच्चा माल, नील यहाँ पर उगाया जाता था, और एक बार अगर नील की खेती हो जाती थी तो उसके बाद वो ज़मीन बंजर हो जाती थी। तो वो जो किसान था उसके लिए बहुत मुश्किल था ये सब करना। लेकिन जो हमारे अंग्रेज थे, अंग्रेज हमें हर तरह से हमारा इस्तेमाल कर रहे थे, हमारे प्राकृतिक संसाधनों का, हम लोगों का। वो हर तरह से अपना सिर्फ फ़ायदा सोचते थे, वो कभी भी हमारी भलाई के बारे में नहीं सोचते थे। तो इसलिए गांधी जी ने ये आवाज़ उठाई और इसके उपरांत उन्होंने अंग्रेज सरकार के विरुद्ध असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, अंग्रेजों भारत छोड़ो आदि आंदोलन चलाए। गांधी जी ने सदा सत्य और अहिंसा का पालन किया, हमेशा वो सच और अहिंसा की राह पर चले। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गुरु गोपाल कृष्ण गोखले, उनके राजनीतिक गुरु, जिनके सिखाए गए, जैसे कहते हैं ना बेटा मार्गदर्शक, आपको भी टीचर की ज़रूरत होती है जो आपको सही और गलत की राह नॉलेज देती है, और उसके बाद आप जब समझ जाते हो हर चीज़ तो आप अपने आप करने लगते हो। तो गांधी जी को जो शुरुआत में राजनीतिक गुरु कौन थे? उनके गुरु
उनके थे गोपाल कृष्ण गोखले। अब सबसे पहले महात्मा की उपाधि जो हम बोलते हैं महात्मा गांधी, उनका नाम तो मोहनदास करमचंद गांधी था। अब महात्मा क्यों कहा गया? तो बेटा जो महात्मा की उपाधि है, ये जो महात्मा कहा जाता है, सबसे पहले उनको महात्मा कहा था सुभाष चंद्र बोस जी ने। तो इसलिए माना जाता है कि जो उपाधि है महात्मा की, ये सुभाष चंद्र बोस जी ने उनको दी। और 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने उनकी हत्या कर दी। तो बेटा जब वो सुबह मंदिर जा रहे थे, वो बिरला मंदिर में थे या मंदिर से आ रहे थे, उसी मंदिर में ही नाथूराम गोडसे को ये पता था कि वो इतने बजे मंदिर जाते हैं। उसने वहीं पर 30 जनवरी 1948 को उनको गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। और गांधी जी के जन्म दिवस पर उसके बाद देखिए, अब भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वर्ष 2014 में स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की। तो बेटा कल फिर से अब हमारा देखिए, अब हमारा फिर से एक नया साल शुरू हो रहा है। आज 6 साल हो चुके हैं स्वच्छ भारत अभियान को चलते हुए। तो हम सब ने अपना योगदान देना है, हम सब ने अपने देश को स्वच्छ बनाए रखने में भागीदारी देनी है। अब देखिए हमारे आज के वर्कशीट के प्रश्न। तो हमारे आज के वर्कशीट के प्रश्न देखिए बेटा क्या हैं। महात्मा गांधी जी द्वारा चलाए गए किसी एक आंदोलन के संदर्भ में अपने परिवार और अध्यापक की सहायता से अधिक जानकारी एकत्र कीजिए एवं उसे लिखिए। तो आपको महात्मा गांधी जी द्वारा चलाए गए किसी आंदोलन के बारे में लिखना है। तो ये देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त आंदोलन भी कहा जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के बम्बई अधिवेशन में गांधी जी द्वारा की गई। इस आंदोलन का उद्देश्य क्या था? इस आंदोलन का उद्देश्य बेटा था ब्रिटिश शासन से पूर्ण आज़ादी, जैसे स्वराज, अपना राज हो जाए हम सबका, प्राप्त करना था। इसका नारा था अंग्रेजों भारत छोड़ो। इसका नारा ही है ये जो आप देखते हो, क्विट इंडिया, अंग्रेजों भारत छोड़ो। अब वो नहीं चाहते थे कि अब अंग्रेज़ और अधिक समय तक हमारे देश में रहें। तो अब उन्होंने ये भारत छोड़ो आंदोलन चलाया। अब देखिए दूसरा प्रश्न है, स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े किसी अन्य स्वतंत्रता सेनानी के विषय में जानकारी एकत्र करके उसे लिखिए। तो बेटा किसी और के बारे में आप लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पर लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई जी के बारे में लिखा है। बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी हैं जो आपको अच्छे लगते हैं, आप जिनकी बातों से बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं, आप उनके बारे में भी लिख सकते हैं। जैसे रानी लक्ष्मीबाई जी, जो रानी लक्ष्मीबाई हैं वो 19 नवंबर 1828 में उनका जन्म हुआ और 18 जून 1858, बेटा देखो सिर्फ 30 वर्ष की भी नहीं थी वो, केवल 30 वर्ष की भी आयु उन्होंने पूरी नहीं की थी। और उस समय में उन्होंने हमारे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो 1857 की क्रांति है उसमें ब्रिटिश शासन के विरुद्ध लड़ाई की। वे अपने दृढ़ निश्चय, साहस के साथ अंतिम क्षणों तक भी, जीवन के अंतिम क्षणों तक भी ब्रिटिश सेना को मुंह तोड़ जवाब देती रही, जो हम सभी के लिए प्रेरणादायक है। हम सभी को इससे सीख मिलती है कि किस तरह से अगर आप ठान लो, अगर आप दृढ़ निश्चय रखो और साहस हो, तो आप हर बड़े से बड़ा काम कर सकते हो। और आपने बेटा अपनी किताब में, ये पोएम है आपके 6th क्लास की ही हिंदी की किताब में, एक कविता भी है, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो जो लक्ष्मीबाई जी हैं, रानी लक्ष्मीबाई जी के ही पर आधारित ही ये कविता लिखी गई है। तो आप एक बार उसको पढ़ के देखिएगा। जो 7वीं 8वीं के बच्चे हैं वो तो 6ठी में पढ़ चुके हैं, और 6ठी के बच्चे अगर अपनी पाठ्य पुस्तक, हिंदी की पाठ्य पुस्तक में देखेंगे तो उनको ये कविता भी मिलेगी। आप एक बार पढ़ के देखिए, आपके अंदर उसको पढ़ने से ही इतना साहस आ जाएगा, आप हर चीज़ को करने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो आप अगर किसी और सेनानी, स्वतंत्रता सेनानी के बारे में लिखना चाहें तो उनके बारे में भी लिख सकते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न, महात्मा गांधी जी के जीवन से हमें कौन कौन सी शिक्षाएं मिलती हैं? उनमें से किस शिक्षा को आप अपने जीवन में अपनाना चाहेंगे?
तो बेटा शिक्षाएं तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन जो मुझे लगा, आप और भी लिख सकते हैं, गांधी जी द्वारा दिखाया गया सत्य और अहिंसा का मार्ग मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैंने अपने जीवन में इन्हें अपनाने का प्रयास, मैं अपने जीवन में, यहाँ मैंने नहीं आएगा, मैं अपने जीवन में इन्हें अपनाने का प्रयास करूँगा। अगर आप लड़का हैं तो करूँगा, नहीं तो करूँगी। तो सत्य और अहिंसा का मार्ग ऐसा है बेटा, जो बिना किसी को नुकसान पहुँचाए आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, चाहे वो कितना ही बड़ा क्यों ना हो। तो अब देखिए अगला प्रश्न क्या है। 2 अक्टूबर के दिन ही 1904 में भारत के एक पूर्व प्रधानमंत्री का भी जन्म हुआ। उनको पहचानिए एवं उनके विषय में अन्य जानकारी एकत्र करके लिखिए। तो आप सभी को तो पता चल ही गया होगा, क्योंकि मैंने वर्कशीट शुरू करते ही आपको गांधी जयंती के साथ साथ शास्त्री जी की जयंती की भी शुभकामनाएं दी थी। तो किसका बर्थडे होता है? 2 अक्टूबर को गांधी जी के बर्थडे के साथ साथ लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्म दिवस होता है, उनकी भी जयंती होती है। अब देखिए लाल बहादुर शास्त्री, तो लाल बहादुर शास्त्री जी जो हैं, लाल बहादुर शास्त्री जी का जो जन्म है बेटा 2 अक्टूबर 1904 को हुआ। कहाँ पर हुआ? वाराणसी, उत्तर प्रदेश में। और उसके बाद देखिए उनकी मृत्यु हुई 18 जनवरी 1966 को ताशकंद, उज्बेकिस्तान में है ताशकंद, वहाँ पर। तो बेटा शास्त्री जी का जन्म, जैसे कि हमने पढ़ा, 2 अक्टूबर 1904 को वाराणसी, उत्तर प्रदेश में हुआ। उन्होंने अपनी पढ़ाई वाराणसी में पूरी कर शास्त्री की उपाधि काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय से प्राप्त की। वह रंग भेद की नीति के विरुद्ध थे। लाल बहादुर शास्त्री हमारे स्वतंत्र भारत के द्वितीय यानी कि दूसरे नंबर के, पहले थे हमारे जवाहरलाल नेहरू जी, और दूसरे नंबर पर कौन है हमारे प्रधानमंत्री? स्वतंत्र भारत के दूसरे प्रधानमंत्री हैं लाल बहादुर शास्त्री, जिनका कार्यकाल कब से कब तक था बेटा? 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966, यानी कि जब उनकी मृत्यु हुई तब वो प्रधानमंत्री थे हमारे देश के। तो उनका जीवन, जिनका कार्यकाल था 9 जून 1964 से लेकर 11 जनवरी 1966 तक। उन्होंने 1965 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध के साथ समय नारा दिया, जय जवान जय किसान। क्या नारा दिया बेटा? जय जवान जय किसान। क्यों दिया था ये नारा? क्योंकि बेटा जो भारत पाकिस्तान का जो युद्ध हो रहा था, यहाँ पर हमारा जो पेट भरने के लिए किसान मेहनत जैसे कर रहा है अपने खेत में, उसी तरह से वहाँ एक तरफ किसान अपना योगदान दे रहा है और दूसरी तरफ हमारा जो जवान है वो अपनी ज़िंदगी की चिंता किए बिना, अपने परिवार के बारे में सोचे बिना, देश की रक्षा के लिए सीमाओं पर अंतिम समय तक भी लड़ने को तैयार, अपना सर्वस्व बलिदान करने को तैयार खड़ा है। तो हमें उनका आभार समझना चाहिए। और उसके बाद 1966 में लाल बहादुर शास्त्री जी को मरणोपरांत या मतलब बेटा क्या होता है? मरने के बाद, उनके डेथ के बाद अनाउंस हुआ, भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया। तो बेटा आज ये वर्कशीट का जो सही उद्देश्य ये है कि हम सभी को शास्त्री जी के जीवन से, गांधी जी के जीवन से अच्छी अच्छी बातों को समझकर अपने खुद के व्यवहार में, अपने खुद के जीवन में ढालना है, तभी हमारा सच्चा योगदान होगा और हम सभी को अपने देश की रक्षा, अपने देश की प्रगति के लिए अपना योगदान देना है। और सबसे पहले जैसे कि अभी ये कोविड-19, ये कोरोना वायरस का जो पेंडेमिक है, इसमें भी हमें सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना है। हमें सभी का ध्यान रखते हुए, किसी को अलग नहीं समझना है, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना है, गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो करना है। और इसी तरह से जब हम वो कहना बेटा, जो ड्यूटीज़ हैं, जो हमारे अधिकार हैं, उसके साथ साथ हमारे कर्तव्य भी हैं। हमें अपने कर्तव्यों का सही रूप में, सही ढंग से पालन करना है और
अपने देश को प्रगति के पथ पर आगे लेकर जाना है। तो आशा करती हूँ आप सब अच्छे से इसे समझेंगे और अपने व्यवहार में भी लाने की कोशिश करेंगे। तो खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।